राधे राधे आप सभी को। आज हम लोग ना जो भी बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट मोमेंट भी अपना सिलेबस अभी तक नहीं देखा है, तो मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देना चाहती हूँ कि अभी तक आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए था और क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या चैप्टर्स जो हैं आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए थे अक्टूबर के एंड के मंथ तक। ठीक है, अब आपके पास क्योंकि सिर्फ नवंबर रह गया है और दिसंबर रह गया है, तो दिसंबर के महीने में क्या है ना कि नवंबर के महीने में क्या है कि बच्चे आधा महीना तो फेस्टिवल्स में ही निकाल देंगे। जैसे कि अभी दुर्गा पूजा रिसेंट में पार हुई है, अभी 30 तारीख 31 तारीख से आपकी दिवाली आ जाएंगी, फिर एक वीक के बाद आपका छठ पूजा आ जाएगा, तो 10 दिन तो उसी में निकल जाएंगे आपके पास। महज अगर एक समझा जाए तो 1.5 महीना आपके हाथ में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटेंसी में आपको क्या क्या पढ़ लेना है। तो देखिए अकाउंटेंसी में आपका ना ये जो सिलेबस है मई से लेकर मार्च के महीने तक का बताया गया है, लेकिन आप टारगेट रखिएगा कि दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए और जनवरी फरवरी में जैन के महीने में और फरवरी के महीने में आपका रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आप जनवरी के महीने तक अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए, अकाउंटेंसी बीएसटी ईटीपी इकोनॉमिक्स सारा पढ़ के। ठीक है, तो चलिए एक बार जरा अकाउंटेंसी के सिलेबस पे नज़र डालते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ज़रा मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। देखिए ये आपका कॉमर्स 12th का है, ठीक है, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा आपको क्या किया गया है बताया गया है। तो हम लोग अगला देखते हैं अकाउंटेंसी का सिलेबस आपका क्या। देखिए ये अकाउंटेंसी का सिलेबस है आपका, जिसमें कि आपको सबसे पहले कहा गया है कि मई के महीने में मई के 1st, 2nd एंड 3rd, 4th और 5th में आपको 17 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ लेने थे। सबसे पहले आपको चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेना था। देखिए इससे पहले ना चैप्टर 1 आपका एक चैप्टर आता था एनपीओ, जो कि सिलेबस से आपका हटा दिया गया है। ठीक है, तो एनपीओ तो हट गया, तो आपको सबसे पहले पढ़ना क्या होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें कि पार्टनरशिप का नेचर आपको जानना है, पार्टनरशिप डीड आपको जानना है, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट जानना था, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स जाना था, जिसमें कि करंट अकाउंट और आपका कैपिटल अकाउंट ये सब क्या है वो सब आपको पढ़ना था। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स जानना था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर जानना था, और पास्ट एडजस्टमेंट। ये सारी चीज़ें आपको जो थी चैप्टर 1 में पढ़नी थी, और ये आपको चैप्टर मई के महीने में ही पढ़ के ख़त्म कर लेनी थी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आपको मई के बाद क्या पढ़ना था। देखिए आपको मई और जून के महीने में क्या पढ़ना था। तो मई और जून के महीने में देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, मई और जून, इस 2 महीने में आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ लेना है, यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पढ़ लेना था, चैप्टर 2। इसके बाद कहता है क्या, मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, गुडविल आपको चैप्टर पढ़ लेना था, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी पढ़ लेना था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो देखिए चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको ये पढ़ना है। ये दोनों चैप्टर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और ये चैप्टर्स आपको बीएसटी में भी काम देंगे, क्योंकि वहाँ पे भी पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ बहुत सारा एस्पेक्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे कि जून के 4th और 5th में आपको क्या पढ़ लेना था। ठीक है, जून के 4th और 5th में आपको क्या पढ़ना था, चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि आपने इससे पहले क्या पढ़ा, आपने एडमिशन देख लिया, अब आपको रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ना था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डिसीज्ड पार्टनरशिप पढ़ना था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो जानना था, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ, ये सारा आपको चैप्टर्स जो था इसमें पढ़ लेना था। डेथ भी पढ़ लेते हैं, डेथ से भी क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्जाम में। ठीक है, डेथ भी आप पढ़ लीजिएगा, ये नहीं कि इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डेथ से लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब देखिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो मैं आपको जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है 2023 से लेकर 24 के जो बैच का एग्ज़ाम हुआ है, मैं इसके क्वेश्चन पेपर भी आपको इस पर दिखाऊंगी। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, 1-2 दिन में आपका वो क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर किस प्रकार का क्वेश्चंस आए थे एग्जाम्स में, मैं आपको वो दिखाऊंगी। ठीक है, आपको मैं ऑल सब्जेक्ट का दिखाऊंगी सिवाय ईटीपी के, क्योंकि अब आपको उस ईटीपी से पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपका ईटीपी का सिलेबस चेंज हो गया, जिसकी भी वीडियो मैंने आपको क्या किया इसमें चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया, आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो आगे कहता है क्या
कि आपका चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया और चैप्टर 3 भी हो गया। अब आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो कहता है मई हो गया, जून हो गया, आपको जुलाई के महीने में पढ़ना है क्या, चैप्टर 4। जुलाई के महीने में आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर 4, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये दोनों के बारे में आपको इसमें क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना क्या है, सेटलिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये सब चैप्टर 4 के अंदर ही आपका आता है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद फिर आपको ना अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये आपका दूसरे पार्ट बी में आ जाता है। कंपनी अकाउंट्स में आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना है, ये ना यहाँ तक आपका पार्ट ए है, यहाँ तक जो है आपका पार्ट ए है। ठीक है, और यहाँ से आपका पार्ट, ये भी पार्ट ए ही है, लेकिन यहाँ ये आपका कंपनी अकाउंट्स है। ठीक है, ये जो आपका सेक्शन है ये कंपनी अकाउंट का सेक्शन है, यहाँ से आपको अलग पढ़ना रहता है। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है। आपका जो पार्ट 1 है, यूनिट चैप्टर 1, 2, 3, 4 इसमें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका पार्ट 2 जो है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये भी आपको जुलाई में ही पढ़ना है। तो देखिए आपको पढ़ना है फीचर्स ऑफ कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल क्या होता है, काइंड्स ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, आपको इतना इसमें जा। देखिए इसके बाद आपको आगे क्या पढ़ना है, तो अगस्त के महीने में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स पार्ट ए का चैप्टर बी, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिवेंचर क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ना अभी जैसे ही नवंबर के मंथ जब छठ पूजा वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या पढ़ने हैं, 2 नंबर के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, 3 नंबर के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या पढ़ने में, ये सब आपको बताऊँगी। मेरे साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप MCQ का अब रेगुलर वीडियो आएगा चैनल पे, तो अब आप लोग MCQ पढ़ना भी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब देखो अगला कहता है क्या, टाइप्स ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, ओवर सब्सक्रिप्शन, फिर कहता है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर, देखिए तो फिर कहता है क्या, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये पढ़ना है आपको। ये सारे टॉपिक्स हैं कि आपको एक चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऐसे तो मेन आपका क्या पढ़ना है, आपको इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन से क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं, मतलब बहुत कम, क्या ना के बराबर ही होता है। तो आप सब इशू खास करके पढ़ लीजिएगा, रिडम्पशन अगर एंड में छूट भी जाता है तो कोई बहुत खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी बच्चों ने रिडम्पशन पढ़ा था लेकिन रिडम्पशन से क्वेश्चंस आए नहीं थे, लेकिन थोड़ा जानकारी रखेंगे रिडम्पशन का भी। ठीक है, अब कहता है क्या, अगला देखिए कहता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये पढ़ना है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ पेमेंट इन लम्प सम, फिर कन्वर्जन, रिडम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट। इतना क्वेश्चंस नहीं पूछता है एग्जाम में। एक तो आपका MCQ आएगा, उसमें भले 1-2 क्वेश्चंस पूछ सकता है, लेकिन MCQ में भी कम ही क्वेश्चंस हैं जो टच करता है। ठीक है, ये आपको अगस्त के महीने तक पढ़ लेना था। अब देखिए कहता है आगे क्या, आगे कहता है चैप्टर 3 है आपका, इसमें क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। हाँ, ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे अगर क्वेश्चंस नहीं भी पूछा जाएगा प्रैक्टिकल तो आपका MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ये पढ़ लेना है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लेना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लेना है। इतना क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पढ़ लीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशंस वगैरह ये सब जान लेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है कि आपका कि चैप्टर 3 तक तो हो गया। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है आगे, तो देखिए इसके बाद आपको आगे क्या पढ़ना है, चैप्टर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसी चैप्टर का ये पार्ट भी है। ठीक है, तो आपको एनालिसिस पढ़ लेना है, सिग्निफिकेंस पढ़ लेना है। थ्योरी जान लीजिएगा क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो आपके पूछेंगे ही इससे, है ना। तो अब आगे कहता है अगला क्या कि 3rd पार्ट में, ये आपको सितंबर में ही पढ़ लेना है, ये आपको सितंबर महीने में ही पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर क्या आपको क्या अगला चैप्टर क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये सारे ना एक ही चैप्टर से मिलते जुलते क्वेश्चन है और सबका थ्योरी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। खास करके थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल जान लेंगे, बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आपने सितंबर से लेके अक्टूबर तक में अगर आपने ये पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है, एवरी ईयर पूछा जाता है, जो क्या है अकाउंटिंग रेशियो। इससे क्वेश्चन हर साल रहता है, ठीक है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल भी पूछा जाएगा और इससे पहले भी पूछा गया। तो आपको क्या पढ़ना, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो पढ़ लेना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस, एडवांटेजेस ऑफ एनालिसिस, ठीक है। अब आपको ना इसका फॉर्मूला भी पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा किसका, अकाउंटिंग रेशियो में। ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ लेना, लिमिटेशन पढ़ लेना। हाँ देखो ये आप जरूर खास करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जब सेट दूंगी ना तो उसमें आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन्हीं दोनों से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इन सब से भी क्वेश्चंस क्या है रहते हैं, ठीक है। इन सब का फॉर्मूला आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। देखिए अकाउंटिंग रेशियो तक काम तो हो गया, अब आपको नवंबर के महीने में क्या क्या और पढ़ना है। तो देखिए नवंबर जो है आपका, ये जो नवंबर है आपका, इस महीने में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है। ये जो चैप्टर है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर को खास करके पढ़ लीजिएगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे कोचिंग्स में क्या होता है ना, ईटीपी नहीं पढ़ाया जाता है, बीएसटी नहीं पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ाया जाता, बहुत अगर पढ़ाते भी तो बहुत कम पढ़ाते हैं। तो अगर आपको ईटीपी पढ़ना हो, बीएसटी पढ़ना हो तो आप कमेंट करके या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे किसी भी तरह का हेल्प चाहिए हो या पढ़ना हो तो आप हमको मैसेज कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन ही पढ़ाऊँगी और नोट्स भी दूँगी, ठीक है। तो कम से कम जहाँ आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं उससे अच्छा है ना कि आप कुछ पढ़ पाओगे। अगर आपको हेल्प की नीड है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको पढ़ाऊँगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे बताती हूँ, इसमें कैश फ्लो का ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, इसका टाइप्स पढ़ लीजिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पढ़ लीजिएगा, इसका बेनिफिट्स वगैरह जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है, इसका टाइप्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये तीन चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो चैप्टर आता है वो आता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। ये इससे आपका क्वेश्चन जो होता है वो नहीं पूछा जाता है, इससे आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर पे उतना फोकस करने का नीड नहीं है। तो आपका मेन फोकस कहाँ तक होना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट तक, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इससे क्वेश्चंस रहते ही हैं। और आपका एक टारगेट और ये होना चाहिए कि आपको बिल्कुल अपना दिसंबर तक टारगेट रखिए, एक जगह बोर्ड पे लिख के चिपका लीजिए कि मेरे को दिसंबर तक, दिसंबर के एंड तक मेरे को इसका सिलेबस जो है वो ख़त्म कर लेना है, ठीक है। इसका सिलेबस पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए, ये टारगेट रखिए। बहुत ज़्यादा होता है तो जनवरी में 10-15 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए, 15 दिन और, उससे ज़्यादा आपका नहीं जाना चाहिए डेट आगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैं समझ सकती हूँ एक परेशानी हो रही होगी बच्चों को ईटीपी की, क्योंकि इसका सिलेबस जो है कंप्लीट चेंज हो गया और इसका जो बुक है वो मार्केट में नहीं है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको ईटीपी पढ़ाऊँगी इस चैनल पर, ठीक है। अब बहुत जल्दी भी कंप्लीट होगा, फटाफट कंप्लीट होगा, और एमसीक्यू भी दूंगी, नोट्स भी दूंगी, सब दूंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा कि अभी अक्टूबर ख़त्म होने को है, तो नवंबर से लेकर दिसंबर तक आपको क्या ख़त्म कर लेना चाहिए, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ लेने चाहिए। जैसे कि मेरे कोचिंग गुरुकुल में बच्चों ने इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इनका उसको पूरा पढ़ के ख़त्म कर लिया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। बीएसटी जो है उसका भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इकोनॉमिक्स जो है वो 70% कंप्लीट हो चुका है, तो दिसंबर तक हम लोग इसको पूरा ख़त्म कर लेंगे। और इनका जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी इनका अगर एक तरह से देखा जाए तो 80% तक वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे पास 2 महीने और हैं, तो ज़्यादा नहीं, 1 महीने में हम लोग जो वो 20% बचा हुआ है हम वो भी ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद जनवरी से बच्चों का सिर्फ क्या होगा, रिवीजन चालू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ईटीपी जो है, जो सिलेबस चेंज हो चुका है, तो बाकी के सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हम लोग ईटीपी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ईटीपी में किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, ठीक है। अदरवाइज थैंक यू इतनी दूर तक वीडियो देखने के लिए।
देखिए अकाउंटेंसी का सिलेबस तो हमने देख लिया है। आप क्या चीज़ का देखना है, मई से लेकर मार्च 2025 तक आपका सिलेबस देखना है किसका, बीएसटी का। ठीक है, तो इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें आपको अभी अक्टूबर नवंबर तक क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, और इसका भी टारगेट आपको दिसंबर तक ही रखना है। अगर आप बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा आए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा है तो आपको उसके लिए क्या करना है, दिसंबर का टारगेट रखिए और 2 महीने एकदम जम के रिवीजन कीजिए। ठीक है, उस 2 महीने में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, उसका भी एक वीडियो आएगा। ठीक है, तो उसमें मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगी कि आपको कहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेना था और कहाँ तक अब आपको रिविज़न करना चाहिए, और रिविज़न के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है वो भी आपको बताऊँगी, और कैसे पढ़ना मैं आपको वो रूटीन वाइज भी बताऊँगी। ठीक है, अब देखिए इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ऐसे तो आपने सिलेबस देखा हुआ होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि आपको अब तक क्या क्या कंप्लीट कर लेना चाहिए। जस्ट एक रिकॉल समझ लीजिए इसको। देखिए आपको मई से जून के महीने में क्या क्या चैप्टर पढ़ना था। आपको मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ लेना था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लेना था, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ लेना था। ठीक है, यहाँ तक आपको कब तक पढ़ लेना था, मई से जून तक। ठीक है, अब जुलाई में आपको क्या क्या पढ़ना था, प्लानिंग जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग आपको पढ़ लेना था। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको इसके बाद और क्या क्या चैप्टर्स पढ़ लेने चाहिए थे। जुलाई के महीने में देखो आपको प्लानिंग पढ़ लेना था, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। देखो कहता है पार्टली, इसमें बहुत सारा चैप्टर्स आता है। ठीक है, तो वो सारा चैप्टर्स आपको पढ़ लेना। उसके बाद जो चैप्टर्स बचेगा रिमेनिंग वो आपको अगस्त के महीने, देखो जुलाई तक आपको ऑर्गेनाइजिंग ही पढ़ना था। ठीक है, ये आपको पढ़ना अगस्त के महीने में क्या क्या, स्टाफिंग थोड़ा लंबा चैप्टर है, और डायरेक्टिंग तो बहुत लंबा चैप्टर, इसके अंदर 4 पार्ट्स आते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो सारा आपको इसमें पढ़ना था। ठीक है, अगर अगस्त तक आपने इतना पढ़ लिया था तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं कि अगस्त के बाद अगले महीने में आपको क्या क्या पढ़ना। तो देखिए अगस्त में तो आपने वहाँ तक पढ़ लिया। अब कहता है कि अगर डायरेक्टिंग पढ़ने के बाद कुछ रिमेनिंग बच गया तो वो आपको किस महीने में पढ़ना है, सितंबर के महीने में। जैसे डायरेक्टिंग का रिमेनिंग पार्ट अगर कुछ बच गया वो, फिर कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का पूरा एक पार्ट आपको ख़त्म कर लेना था। कब तक, सितंबर तक। इसके बाद आपको क्या पढ़ना था, सितंबर के बाद आपको अक्टूबर में क्या क्या चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए थी, कौन कौन सा चैप्टर। तो जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लेना है आपको, और मार्केटिंग। आपको ये 2 चैप्टर जो है आपको अक्टूबर के महीने में ख़त्म कर लेना, यानी कि अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इतना तो आपको ख़त्म कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो बच जाता है वो कौन कौन सा चैप्टर है, तो नवंबर के महीने में कहा जाता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमारे कोचिंग के बच्चों का पूरा बीएसटी कंप्लीट हो चुका है। अब उनको जो पढ़ना है वो बस रह गया है क्या, तो उनको अब बस एमसीक्यू पढ़ना है, जो कि मैं यहाँ पे वीडियो डालूंगी यूट्यूब पे, तो आप भी इससे पढ़ लेंगे और मेरे कोचिंग के बच्चे भी इससे पढ़ लेंगे। देखिए अब कहता है क्या कि अगर कुछ बच गया है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर आप दिसंबर तक पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों का जो है वो सितंबर तक ही सारा सिलेबस जो है इसका कंप्लीट हो चुका है, सितंबर में ही। तो दिसंबर की अब नीड नहीं। अब मैं यहाँ पे इन लोगों को एमसीक्यू पढ़ाऊंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी, लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी, तो मैं इसमें बताऊंगी, आप लोग भी इसकी मदद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए। जो जो वीडियोस आते जाएंगे मैं वहाँ पे डालते जाऊँगी। ठीक है, कि आज ये वीडियो आ चुकी है या कौन सी वीडियो आने वाली है, इन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, तो आप वो भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप वो भी अकाउंट मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब इसके बाद आप बाकी के जो महीने बचते हैं जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च, जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, जैसे कहता है टिल बोर्ड एग्जामिनेशन, तब तक आपको रिविज़न और टेस्ट वगैरह